आज हम आपको यात्रा पर लेकर आए हैं मध्य प्रदेश के घने जंगलों की गहराइयों में उमरिया और डिंडौरी जिले की सीमा पर स्थित एक दिव्य और रहस्यमय स्थान की यात्रा पर, जिसे अमोलखो और अमोलेश्वर धाम के नाम से जाना जाता है। अमोलखो के रास्ते में आपको प्रकृति के सुंदर नजारों के साथ साथ झरने, नदियां, गांव के चारों तरफ फैली हरियाली, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों की सुंदरता देखने को मिलेगी, जिसे देखकर आपके मन में अलग ही प्रकार का सुकून और प्रसन्नता का भाव उत्पन्न होगा। जबलपुर अमरकंटक मार्ग के बीच में सहपुरा डिंडौरी हाईवे से लगा हुआ यह द्वार दिखाई देगा। इसी द्वार से होते हुए 2 किलोमीटर की दूरी पर अमोलेश्वर धाम स्थापित है। अमोलेश्वर धाम के रास्ते में चारों तरफ हरे भरे पेड़, सुंदर पहाड़ और मनमोहक प्राकृतिक दृश्य दिखाई देते हैं। यह क्षेत्र अपने शांत वातावरण और सुंदरता के लिए जाना जाता है, जो आपकी यात्रा को बहुत ही सुखद और सुहाना बनाता है। अमोलखो धाम की स्थापना 1950 से 60 के दशक में श्री सुंदरगिरी महाराज के द्वारा तपस्या करने के लिए की गई थी। यहाँ देखने योग्य स्थान हनुमान धारा, कैलाश गुफा, लक्ष्मण कुंड, यज्ञशाला और गयाजी धाम है। आप सामने यह जो खूबसूरत सा द्वार देख रहे हैं, इस द्वार से जैसे ही आप अंदर की ओर प्रवेश करेंगे, सामने आपको हनुमान धारा और कैलाश गुफा के दर्शन प्राप्त होंगे। दूर से देखने पर यह जलप्रपात क्षेत्र हनुमान जी की आकृति के समान दिखाई देता है, इसलिए इस स्थान को हनुमान धारा कहा जाता है। हनुमान धारा के पास में ही कैलाश गुफा स्थित है। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच स्थित इस गुफा को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि हम सतयुग में आ गए हैं। ऐसा कहा जाता है कि कैलाश गुफा की खोज 1969 में ग्रामीणों द्वारा शिकार ढूंढते वक्त हुई थी। जैसे ही आप गुफा में प्रवेश करेंगे, सामने श्री भोलेनाथ जी के दर्शन आपको प्राप्त होंगे। यहाँ पर आपको भोलेनाथ के स्वयंभू स्वरूप में दर्शन प्राप्त होंगे। ऐसी मान्यता है कि गुफा की खोज के समय से ही भोलेनाथ यहाँ पर विराजमान है। कैलाश गुफा से वॉकिंग डिस्टेंस पर यज्ञशाला स्थित है। अमोलेश्वर धाम में गुरु पूर्णिमा, महाशिवरात्रि या किसी भी बड़े पर्व के समय कोई भी भव्य कार्यक्रम होता है तो महाराज जी का प्रवचन, यज्ञ और भंडारे इसी स्थान पर होते हैं। जंगल की गहराई में स्थित यह आश्रम प्रकृति की गोद में छुपा हुआ स्वर्ग सा प्रतीत होता है। अमोलेश्वर धाम के मुख्य द्वार के सामने आपको यह छोटी सी नदी और उस पर बना हुआ यह कुंड नजर आएगा, जिसे लक्ष्मण कुंड के नाम से जाना जाता है। यह आश्रम प्रसिद्ध संत श्री महंत भगतगिरी बच्चू महाराज जी की तपोस्थली है। महाराज जी ने 7-8 वर्ष की बाल्यावस्था से ही इस आश्रम में अपने वैराग्य जीवन की शुरुआत की थी। गुरु वशिष्ठ कह गया आए जन सहित आश्रम के अंदर जैसे ही आप प्रवेश करेंगे, आपको अंदर का मंदिर का प्रांगण बहुत ही भव्य और सुंदर दिखाई देगा और इस दिव्य स्थान पर आकर मन को शांति और अद्भुत आनंद की अनुभूति होती है।
यह जो आप सामने माता रानी का दरबार देख रहे हैं, यह मां पूर्णियागिरी का दरबार है और माता रानी सन्यासियों की इष्ट देवी हैं। यहाँ पर भक्तजनों के लिए भोजन प्रसाद की व्यवस्था भी रहती है। यह सामने आप प्रसादालय देख रहे हैं। इस स्थान पर बैठकर भक्तगण भोजन प्रसाद का आनंद प्राप्त करते हैं। यहाँ पर आपको प्रसाद की दुकानें भी देखने को मिल जाएंगी और ढाबा स्टाइल नाश्ते की दुकानें भी मिल जाएंगी। अगर आप यहाँ पर दर्शन के लिए आते हैं तो आप यहाँ से प्रसाद ले सकते हैं और नाश्ते की भी यहाँ पे पूर्णतः व्यवस्था है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो पर लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। जय माता दी।